बधाई हो भाई लोग, WWE ने आखिरकार वो काम कर ही दिया जिसकी हम सालों से इंतजार कर रहे थे। नाइट ऑफ चैंपियंस 2026 की तबाही अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि मंडे नाइट रॉ के एंड में ट्रिपल एच ने एक ऐसा बम फोड़ दिया जिससे पूरा रेसलिंग वर्ल्ड हिल चुका है। द शील्ड के वो दो भाई जिन्होंने कभी साथ मिलकर WWE पर राज करना शुरू किया था, आज वो एक बार फिर एक दूसरे के जान दुश्मन बन चुके हैं। एक तरफ है हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ और मौजूदा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रोमन रेंस और दूसरी तरफ है द विजनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। आज रात मंडे नाइट रॉ के रिंग में दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो बातें सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के मुंह पर बोली और जिस तरह से रोमन रेंस का ईगो टूटा है ना, उसने समरस्लैम 2026 के लिए WWE के इतिहास का सबसे बड़ा मैच ऑफिशियल कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम इसी सेगमेंट की पूरी कहानी के पीछे छिपे इतिहास और समरस्लैम के बड़े ट्विस्ट के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो भाई वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना क्योंकि आज की कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो भाई कहानी शुरू होती है मंडे नाइट रॉ के बिल्कुल आखिरी हिस्से से, यानी कि मेन इवेंट में। रिंग में धमाकेदार म्यूजिक बजता है और हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रोमन रेंस एंट्री मारते हैं। उनके साथ इस समय ब्लड लाइन का सबसे खूंखार मेंबर यानी द वेयर विल्फ जैकब फाटू भी चल रहा था। रोमन रेंस के हाथ में वो चमकती हुई बेल्ट थी और उनके चेहरे पर वही पुराना ट्राइबल चीफ वाला एटीट्यूड था। रिंग के अंदर आकर रोमन रेंस हमेशा की तरह माइक थामते हैं और अटलांटिक सिटी के क्राउड से कहते हैं, अटलांटिक सिटी एक्नॉलेज मी, यानी हमेशा की तरह वह फैन से अपनी इज्जत करने के लिए कह रहे थे। क्राउड में से कुछ लोग चिल्ला रहे थे लेकिन कुछ लोग बू कर रहे थे। रोमन रेंस अभी माइक पर अपनी बात शुरू ही करने वाले थे, तभी अचानक पूरे एरिना की लाइट्स हल्की सी बदलती हैं और गूंज उठा है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का थीम सॉन्ग। फैंस पागलों की तरह झूमने लगते हैं और रॉलिंस अपने उसी अनोखे स्टाइल सूट बूट पहनकर हंसते हुए रिंग की तरफ बढ़ते हैं। रॉलिंस रिंग में आते हैं और रोमन रेंस के बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। दोनों के बीच कई लड़ाई नहीं होती है, दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं होती है, कोई धक्का मुक्की नहीं होती है, बस दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर काफी देर तक घूरते रहते हैं। भाई वो साइलेंस इतना खतरनाक था कि स्क्रीन पर देखने वालों की सांसें भी थम गई थी। काफी देर घूरने के बाद आखिरकार सेथ रॉलिंस माइक उठाते हैं। उनके मुंह से पहला शब्द निकलता है, हेलो माय ब्रदर। भाई ये सुनते ही फैंस के दिमाग में सीधे 14 साल पुराना फ्लैशबैक दौड़ गया। रॉलिंस ने रोमन से कहा कि भाई तुम मानो या ना मानो लेकिन पिछले 14 सालों से तुम्हारा और मेरा नाम एक दूसरे के साथ फेविकोल की तरह जुड़ा हुआ है। साल 2012 में जब हम दोनों ने शील्ड बनाई थी तब से लेकर आज तक हमारी किस्मत एक दूसरे से बंधी हुई है। तुम इसे किस्मत कहो या इत्तेफाक, लेकिन आज अटलांटिक सिटी के रिंग में हमारा आमना सामना होना बिल्कुल सही है। इसके बाद रॉलिंस सीधा मुद्दे पर आते हैं। रोमन रेंस की बेल्ट की तरफ इशारा करके कहते हैं, रोमन तुम्हारे कंधे पर जो ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट है ना, असल में ये मेरी है और अब समय आ गया है कि मैं तुमसे अपना वे कर्जा वसूल करूं। ये सुनकर रोमन रेंस हल्के से मुस्कुराते हैं और अपने ट्राइबल चीफ वाले अंदाज में कहते हैं, लाइन में सबसे पीछे जाकर खड़ा हो जा। तूने अभी हाल फिलहाल में ऐसा कोई तीर नहीं मारा है कि तुझे मेरी इस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच मिल जाए। तू इसके लायक ही नहीं है। अब भाई रोमन की बात सुनते ही सेथ रॉलिंस का पारा चढ़ जाता है और वो रोमन रेंस की वो बातें याद दिलाते हैं जो रोमन अपनी जिंदगी में कभी याद करना चाहते ही नहीं थे। रॉलिंस ने कहा, रोमन जब तुम्हारी बात आती ना तो सेथ रॉलिंस कभी भी लाइन में पीछे नहीं लगता, वो हमेशा लाइन में सबसे आगे खड़ा होता है। तुम भूल गए कि तुम मुझे वो करते हो, तुम मेरे कर्जदार हो। इसके बाद रॉलिंस ने एक एक करके रोमन रेंस के जख्मों पर नमक छिड़कना शुरू किया। सबसे पहले रॉलिंस ने कहा, रोमन रेसलमेनिया 42 में मैंने तुम्हारे सबसे खास आदमी तुम्हारे वाइज मैन पॉल हेमन को तुमसे छीन लिया था। फिर उन्होंने याद दिलाया रेसलमेनिया 40 में वो मैं ही था जिसने कोडी रोड्स की मदद की थी ताकि तुम्हारा वो सालों पुराना खौफनाक चैंपियनशिप रन खत्म हो सके। अगर मैं उस दिन चेयर शॉट ना खाता तो तुम चैंपियन होते। और फिर रॉलिंस ने WWE के इतिहास का सबसे कड़वा सच रोमन रेंस के मुंह पे दे माना। रॉलिंस ने कहा, रोमन तुमने अपने पिछले ऐतिहासिक रन में WWE के हर छोटे बड़े रेसलर को पटक पटक कर हराया है। तुमने सबको धूल चटाई है लेकिन सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसे तुम आज तक किसी भी बड़े मैच में हरा नहीं पाए और वो बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है जिसका नाम है सेथ रॉलिंस। रॉलिंस ने रोमन को साफ साफ चेतावनी दे दी कि तुम दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बन जाओ लेकिन तुम एक गोट कहे तुम हॉल ऑफ फेम में भी चले जाओ, लेकिन अगर तुम आज मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सेथ रॉलिंस के भूत से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। दुनिया हमेशा कहेगी कि रोमन रेंस ने सबको जीत गया लेकिन सेथ रॉलिंस को कभी हरा नहीं पाया। भाई ये बातें सीधे रोमन रेंस की ईगो और उनके आत्मसम्मान पर जाकर लगी। रोमन रेंस का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था लेकिन उन्होंने खुद पर काबू रखा। रोमन ने माइक लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, सेथ रॉलिंस बहुत दिन बाद तुम्हारे मुंह से कोई सच बात निकली और तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। रोमन ने आगे जो कहा उसने पूरे अरीना में सन्नाटा खींच दिया। रोमन रेंस बोले, सेथ मैं तुझे सिर्फ हराना नहीं चाहता हूँ बल्कि खुद को पूरी तरीके से मुकम्मल करने के लिए तुझे रिंग में पटकने की सख्त जरूरत है। मेरे दिमाग में जो ये सालों का कांटा छुपा हुआ है ना उसे मुझे निकलवाना है। और फिर रोमन ने द ब्लड लाइन का एंगल लाते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि जब मैं समरस्लैम के रिंग में तेरी हड्डियां का सूरमा बना रहा हूँ, तेरी जमकर धुलाई कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा ब्लड लाइन परिवार वहाँ रिंग के पास बैठकर अपनी आंखों से मजेदार मंजर देखे। उन्हें पता चलना चाहिए कि उनका ट्राइबल चीफ असली बॉस है और इसी के साथ
साथ रोमन रेंस ने समरस्लैम 2026 के लिए सेथ रॉलिंस का चैलेंज ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया। शो के बिल्कुल आखिरी मोमेंट में रोमन रेंस ने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को हवा में लहराया। बैकग्राउंड में जैका फाटू गुस्से में चिल्ला रहे थे और सेथ रॉलिंस अपनी कातिलाना आंखों से रोमन को घूर रहे थे। इसी धमाकेदार सीन के साथ मंडे नाइट रॉ का खात्मा हो गया। तो भाई लोग, द शील्ड ने इन दोनों भाइयों की दुश्मनी अब एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। समरस्लैम 2026 में अब ये महामुकाबला पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है। इतिहास गवाह है कि जब भी ये दोनों रिंग में आते हैं तो मैच नहीं भाई बवाल कटता है। तो आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब मार देना कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को। बाय।